हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदं नमः। आज श्रावण मास की 10वीं तिथि 12:13 पर तक और उसके पश्चात एकादशी तिथि विक्रमी संवत 2022। आप सभी का स्वागत है पथिक संदेश लेख पाठन अभियान के इस नए अंक में, जहाँ पर आज हम एक विशेष लेख का पाठन करेंगे। चूँकि ये जो माह है आषाढ़ पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, उसके पश्चात कई परंपराओं में गुरु पूजन, गुरु दक्षिणा आदि के कार्यक्रम रहते हैं आषाढ़ गुरु पूर्णिमा से और उसके 15 दिन 20 दिन के अंदर। तो इसी से संबंधित एक लेख पथिक संदेश पत्रिका में छपा हुआ है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। ये लेख क्योंकि एक बड़ी बुद्धिजीवी मातृशक्ति ने लिखा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा भूमिका बनाने की आवश्यकता है नहीं। आप जब लेख सुनेंगे तो आपको सभी कुछ सहज पता चल जाएगा। लेख का नाम है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रियां ना सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जिसमें गुरु अपना संपूर्ण ज्ञान शिष्य को प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं और शिष्य भी अपने गुरु के समक्ष अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है। यह परंपरा भारतीय मूल की सभी आस्थाओं में, हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आदि में समान रूप से पाई जाती है। भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत महत्व है। कहीं गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा गया है, तो कहीं गोविंद का दर्जा दिया गया है। गुरु में गु शब्द का अर्थ है अंधकार और या अज्ञान, और रू शब्द का अर्थ है प्रकाश अर्थात ज्ञान। भाव है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, वही गुरु है। जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वह गुरु है। गुरुकुल या आश्रमों में गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह होता रहा है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना जाता है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद अर्थात भगवान एक साथ खड़े हों तो किसे प्रणाम करना चाहिए? या गुरु को या गोविंद को। ऐसी स्थिति में श्री गुरु के श्री चरणों में शीश झुकाना उत्तम है, जिनके कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोह, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु मिटे न दोष। कबीरदास जी कहते हैं, हे सांसारिक प्राणियों, बिना गुरु के ज्ञान का मिलना असंभव है। तब तक मनुष्य अंधकार रूपी संसार में भटकता हुआ माया रूपी सांसारिक बंधनों में पकड़ा हुआ रहता है, जब तक कि वह गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होती। मोक्ष रूपी मार्ग दिखलाने वाले गुरु हैं। बिना गुरु के सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं होता, उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता, फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? अतः गुरु की शरण में जाओ, गुरु ही सच्ची राह दिखाएंगे। इसी तरह शिष्य का अर्थ है सीखने वाला। विद्या ग्रहण करने वाले को विद्यार्थी कहते हैं। विद्यार्थी में होती है गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, गुरु की क्षमता में पूर्ण विश्वास, गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण एवं आज्ञाकारिता। अनुशासन शिष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है।
आचार्य चाणक्य ने एक विद्यार्थी के गुण इस प्रकार बताए: काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। एक विद्यार्थी में 5 लक्षण होने चाहिए: कौवे की तरह जानने की चेष्टा करने वाला, बगुले की तरह ध्यान करने वाला, कुत्ते की तरह जागरूक हो कर सोने वाला यानी कम सोने वाला, अल्पाहारी अर्थात आवश्यकता अनुसार खाने वाला, और गृहत्यागी होना चाहिए यानी घर से दूर, घर के, क्योंकि गुरुकुलों में घर से दूर रहकर शिक्षा ग्रहण की जाती थी, तो गृहत्यागी। गुरु और शिष्य के बीच केवल शाब्दिक ज्ञान का आदान प्रदान ही नहीं होता, बल्कि गुरु अपने शिष्य के सुरक्षा के रूप में भी कार्य करता है। इसका उद्देश्य रहता है कि गुरु उसका कभी अहित सोच भी नहीं सकते। यही विश्वास गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और समर्पण का कारण रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य परंपरा को परंपरा प्राप्त योग का बताया है। गुरु शिष्य परंपरा का आधार सांसारिक ज्ञान के रूप में होता है, पर उसका चरमोत्कर्ष आध्यात्मिक शाश्वत आनंद की प्राप्ति है, जिसे ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति भी कहा जाता है। इतिहास साक्षी है कि बड़े बड़े महापुरुषों, यहाँ तक कि हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी और सिख गुरुओं ने जीवन में गुरु अवश्य धारण किया। एक बार जब तीसरे गुरु अमरदास जी सेवा करते हुए एक साधु के संपर्क में आए, गद्दी पर विराजमान होने से पहले की बात है। गुरु अमरदास जी साधु के संपर्क में आए तो उन्हें जीवन में गुरु की अहमियत का पता चला। फिर भी श्री अंगद देव जी की खोज करके उनके दर्शन कर उनके समक्ष स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। प्राचीन कहावत है कि गुरु बिना गति नहीं, बिना गुरु के यानी आध्यात्मिक मार्गदर्शन के कोई व्यक्ति सही दिशा में नहीं जा सकता और प्रगति नहीं कर सकता। सरल शब्दों में कहें तो गुरु के बिना बुरा भला, सही गलत जीवन, स्वभाव जीवन का सही दृष्टिकोण ही नहीं बदल सकता। गुरु के चरणों में लगकर जहाँ भवसागर को पार किया जा सकता है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, वहीं गुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। जीवन का दृष्टिकोण बदला जा सकता है। ऐसा मेरा निजी अनुभव भी रहा है कि कैसे मेरा दृष्टिकोण अपने गुरु सतगुरु दिलीप सिंह जी के आज्ञा से गरीबों के प्रति बदला है। उनके सुख दुख साझा करने, उनसे प्रेम करने का तरीका पता चला है और अंदर अभिमान की भावना खत्म होकर नम्रता की भावना प्रकट हुई है। जीवन की सच्चाई को समझने के योग्य बनी हूँ। इसलिए अंत में यही कहना चाहूँगी कि जैसे कोई गाड़ी चालक के बिना नहीं चल सकती, उसी तरह जीवन की गाड़ी गुरु के बिना आगे नहीं बढ़ सकती, अंधेरे में ही फंस कर रह जाएगी। यह लेख जो है प्रिंसिपल राजपाल कौर नामधारी जी, उनके वक्तव्य पर आधारित है और उनकी तरफ से किसी सभा में बोला गया। जालंधर में रहती हैं प्रिंसिपल राजपाल कौर नामधारी जी। बिल्कुल सही कहा। और ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनुभव रहता है। बिना गुरु के संभव ही नहीं है कि हमें कुछ ज्ञान मिल सके और हमें जीवन की सही राह मिल सके। ये गुरु के पर आशीर्वाद से ही संभव है। और ये न्यूनाधिक प्रत्येक मनुष्य का अनुभव मुझे लगता है कि होता ही है। जिसको भी कुछ मिला हो जीवन में, जिसने भी कुछ किया हो जीवन में, वो बिना गुरु के आशीर्वाद के संभव है ही नहीं। इसलिए हमारी तो परंपरा है कि
अगर गुरु ने ज्ञान नहीं दिया है, गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं है, तो वह मनुष्य जो अन्य सामान्य जीव जंतु संसार में विचरण कर रहे हैं उनसे कुछ अलग नहीं है। तो गुरु शिष्य परंपरा का हमें स्वागत, समर्थन एवं आज की परिस्थितियों में इसका प्रचार प्रसार भी अति आवश्यक है। हम देखते हैं कि जो वामपंथी विचार हैं उसने हमारी इस मूल धारणा पर बहुत भारी आघात किया है। हम श्री गुरु महाराज को माँ के सदृश हमारी संस्कृति मानती है। माँ अपना अहित कर लेगी परंतु अपने बालकों का अहित नहीं कर सकती है। ऐसे ही श्री गुरु महाराज कभी भी अपने शिष्य का अहित नहीं कर सकते हैं। परंतु जो ये वामपंथी कुविचारकों की सोच है जिसमें वह गुरु शिष्य तो उनको छोड़ ही दो, एक भोगी कामी व्यक्ति के रूप में गुरु और शिष्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं आ गई हैं जिसमें गुरु शिष्य की इस पावन जो रिश्ते हैं इन पर ये वामपंथी कुविचारकों की सोच का गहरा असर होने के कारण वो पथभ्रष्ट हो गए। हमने देखा भी है, जो एक पिछले 10 साल पूर्व एक आंदोलन वामपंथियों ने JNU में किया था। वहाँ पर उनके बारे में पता चला कि वो उनके यहाँ तो गुरु शिष्य का कोई अंतर ही नहीं रखा गया है, और जैसे सामान्य पुरुष नारी रहते हैं वैसे ही वहाँ पर गुरु शिष्य जो उनको कहना भी नहीं चाहिए। तो हमारी संस्कृति में बहुत बड़े कुठाराघात हो रहे हैं। जितनी शक्ति गुरु के हाथ में है अपने शिष्य का उद्धार करने की, हमें बताने की ज़रूरत है। पूरे विश्व को यह, हमारे समाज को यह दिखाने की ज़रूरत है। उन्हें सही उदाहरण देकर बताने की ज़रूरत है कि गुरु का होना कितना आवश्यक होता है। और ये गुरु शिष्य परंपरा, ये खाली परंपरा नहीं, ये एक जीवन का मनुष्य को मनुष्य बनाने वाला एकमात्र उपाय है। इसलिए ये जो गुरु शिष्य परंपरा की बात चली है, जो आषाढ़ पूर्णिमा से विशेष तौर पर इसके आसपास 15 दिन पहले 15 दिन बाद हमारे पूरे समाज में ये उत्सव की तरह इस गुरु दक्षिणा कार्यक्रमों को, गुरु पूर्णिमा उत्सव को मनाया जाता है। गुरु पूजन के कार्यक्रम होते हैं, इनको और ज़्यादा प्रचारित प्रसारित करने की आवश्यकता है। यह हमारे स्व के जागरण के लिए आवश्यक है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि पुनः मैं वही बात करूँगा कि पथिक संदेश जैसी राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को अपने घर में स्थान दें, उनको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन पर जो चीज़ें छपी रहती हैं वो हमारे स्व के जागरण के लिए, हमारी आत्मा के जागरण के लिए, स्व के आत्मा के जागरण के लिए, हमारी संस्कृति ने हमारे पास कितना वैभवशाली हमारी संस्कृति है, इसका हमें ठीक ज्ञान हो पाए, इसके जागरण के लिए बहुत आवश्यक है कि राष्ट्रवादी भाव की इन पत्रिकाओं को आप पढ़ें, इनको प्रसारित भी करें। इनका जैसे हम एक लेख एक दिन में पढ़ने का अभियान अभी हमने छेड़ा हुआ है, आप इसका समर्थन भी कर सकते हैं। आप हमारे इन पोस्ट को शेयर करके भी हमारा
समर्थन कर सकते हैं। इससे इस पोस्ट की रीच बढ़ेगी तो हमारा जो मंतव्य है उसके प्रति लोगों का रुझान बढ़ सकता है। आप स्वयं सब्सक्राइब ना भी कर रहे हो, एक एक लेख ऐसे ही प्रतिदिन जो हम यहाँ से प्रसारित करते हैं उसको ही सुन रहे हो, परंतु किसी न किसी को ये भाव अवश्य आ जाएगा। आप अगर शेयर करेंगे, साझा करेंगे तो ये भाव अवश्य आ जाएगा कि इन पत्रिकाओं को खरीदा जाए, खरीद के फिर पढ़ा जाए और ये जो इसमें हमारी संस्कृति के प्रवाह की जितनी बातें हैं उनको संबल भी मिलेगा और जो वामपंथी विचारों को की जो दुर्व्यसनी जो विचार हैं, कृतियाँ हैं, उन पर भी हम एक अच्छा खासा प्रतिबंध लगा पाएंगे। ये सब हम आप के हाथ में है, क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है। ये किसी से छुपा नहीं है। जो हाल फिलहाल की जितनी घटनाएं हो रही हैं वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा हैं। जानबूझकर गलत खबरें आप तक प्रसारित करके जानबूझकर आपके मन को मलिन करने के प्रयास भी होते हैं और हो रहे हैं। यदि आप सही जानकारी नहीं रख रहे तो अवश्य में आप गलत जानकारी के शिकार होने वाले हैं या हो रहे हैं, ये निश्चित समझिए। इसलिए सजग भी रहें और राष्ट्रवादी पत्रिकाओं को, राष्ट्रवादी पुस्तकों को अवश्य पढ़ें। किसी और अंक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जय श्री राम।